वो चीखती रही पर किसी को सुनाई न दिया। शहर में इंसान तो थे पर कोई इंसान दिखाई न दिया। गुजरात से लेकर राजस्थान तक और अब जोधपुर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया और जोधपुर की एक बेटी लुटती रही। न गुजरात में, न चित्तौड़ में और न ही बाड़मेर में। इंसान तो बहुत थे पर कोई दिखाई नहीं दिया और वो लड़की हर शहर में लुटती रही। लेकिन अगर उस लड़की की माने तो वो सिर्फ लूटी नहीं गई बल्कि उसका गैंग रेप होता रहा। एक नहीं बल्कि 2 लड़के मिलकर उसका इस्तेमाल करते रहे, वो भी 1-2 बार नहीं, कम से कम 14 दिनों तक लगातार। पहले जोधपुर से गुजरात ले जाकर और फिर गुजरात से राजस्थान लाकर बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में। जोधपुर के लूणी थाना इलाके में 25 दिसंबर को एक गुमशुदगी दर्ज होती है, जिसमें पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी घर से रात को निकल गई है, लेकिन जिसके बाद पुलिस लगातार उसे ढूंढती है। लेकिन तकरीबन 10 दिन बाद वो है जिसे जो लेकर गया दिनेश बिश्नोई है, वो जो लूणी थाने में उस लड़की को सुपुर्द कर देता है, जिसके बाद वो अपने गांव के लिए निकलता है। और उस थार गाड़ी में बैठने के बाद जब उस लड़की के जो परिजन है, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जिस पर दिनेश के जो है दोनों पैर है, हाथ है, तोड़ दिया और उसका नाक काट दिया। जिसके बाद उसको जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने उस पूरे मामले को लेकर है जो 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इसके बाद अब जो है, जो उस युवती ने दिनेश बिश्नोई और गोविंद ढाका दोनों के खिलाफ है गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। वो लड़की कहती है वो लोग उसे कई दिनों तक अपने पास रखते हैं, उसे कई अलग अलग ठिकानों पर ले जाते हैं और एक नहीं कई बार उसका बलात्कार करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बल्कि ऐसा ट्विस्ट कि आपका भी दिमाग घूम जाएगा, जैसे फिलहाल जोधपुर पुलिस उलझी है। ट्विस्ट ये कि उस लड़की को वही लड़का थाने लेकर आया है जिस पर उसने गैंग रेप के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, 2 में से एक ये वही लड़का है जिस पर जोधपुर की वो लड़की बलात्कार के आरोप लगा रही है। नाम है दिनेश बिश्नोई। यही ट्विस्ट भी है और यही सवाल भी कि अगर इस लड़के ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की का गैंग रेप किया है तो भला वही उसे थाने क्यों छोड़ेगा। दिनेश बिश्नोई खुद कबूलता है कि वो 26 दिसंबर की शाम लड़की को उठाता है। इसके बाद वो लोग साथ रहते हैं और कल यानी 7 जनवरी को दिनेश उस लड़की को जोधपुर के लूनी थाने में लाकर छोड़ देता है। दिनेश बताओ। 26 तारीख शाम को लेके गया था मैं, फिर घर वालों के दबाव की वजह से मैंने वापस छोड़ दिया लड़की को लूनी थाने में। फिर मैं गांव जा रहा था तो मेरे को घेर के मारा, फिर हाथ पैर तोड़ दिया दोनों। कौन कौन थे वो? लड़की के पापा थे, उनके चाचा का लड़का, 1-2 और भी है, उत्तेचर का है, कैलाश वगैरह, और गांव के भी थे और नाम सबका पता है नहीं। कब की मारपीट? कल दिन में सुबह के टाइम 10-11 बजे। तो आप कहाँ गए थे लेके इस लड़की को? पहले गुजरात गया था, फिर उधर से चित्तौड़ आया था मेरे दोस्त के पास, फिर बाड़मेर चला गया था, 1-2 दिन उधर रुका था मैं, फिर घर वालों के दबाव की वजह से मैं वापस आ गया। कहाँ छोड़ा फिर वापस? इस लड़की को इधर लूनी थाना। फिर गाँव जा रहे थे? कौन से गाँव का रहने वाले हो? सर आप कौन से गाँव के रहने वाले हो? शुभधन कागनडा। और वो लड़की इधर की है, वही की? ठीक है, फिर क्या हुआ घर जाते समय? फिर यही हुआ था, गाड़ी तोड़ दी? गाड़ी को घसीट मारा था पीछे से, फिर गाड़ी पलट गई। उनके पास क्या थी गाड़ी? एक कैंपर थी, एक थी वो XUV 300, 2 गाड़ी थी, एक और थी बोलेरो। फिर कुछ बोला क्या उन्होंने? बोला नहीं, पहले मारपीट स्टार्ट गई, फिर बोला लड़की का है बता। फिर यही बोला मैंने कि लूनी थाना छोड़ के आया हूँ। फिर बोला कि इसका नाक काट लो, फिर नाक काटने की कोशिश भी की थी, फिर मारा, बोला कि पैर तोड़ के फेंक दो, गड्डी भी चढ़ी थी पैरों के ऊपर कैंपर। फिर कौन लेके आया हॉस्पिटल? फिर मेरे को पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था। अब लड़की कहाँ है? अब लड़के की बात सुनकर आप कुछ भी कहें, लेकिन
लड़की की बात पर लूनी पुलिस गैंग रेप का मामला दर्ज करती है। फिलहाल बोरानाडा एसपी मामले की जांच कर रहे हैं और अगर जोधपुर पुलिस की माने तो आरोपी दिनेश बिश्नोई और उसका साथी गोविंद ढाका लड़की को भगा कर ले गए थे। 25 दिसंबर 2025 यानी क्रिसमस की रात दिनेश उसे फोन करता है, उसे जबरन मिलने के लिए बुलाता है और ये लोग उसे उठाकर भाग निकलते हैं। ये लोग सबसे पहले गुजरात के लिए निकलते हैं जहां दिनेश के ही एक दोस्त का होटल है। इसके बाद गुजरात से चित्तौड़गढ़ और आखिर में ये लोग अपने एक दोस्त के घर बाड़मेर आते हैं। तब से लेकर अब तक लड़की इनके साथ ही थी। हर जगह तीनों एक ही कमरे में रुकते थे और दोनों लड़कों ने हर जगह उसका बलात्कार किया। अब जो है जो उस युवती ने दिनेश बिश्नोई और गोविंद ढाका दोनों के खिलाफ है गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें आरोप लगाया है कि 25 दिसंबर की रात 12 बजे व्हाट्सएप कॉल पर दिनेश ने कहा कि मुझे तुझसे मिलना है, तू घर से बाहर आ। जिसके बाद वो रात घर आई और उसको अपहरण कर ले गए। यहाँ से गुजरात के गांधीनगर की होटल वेलकम में रुके। वहाँ पर उसने आरोप लगाया कि उसके साथ पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर और उसके साथ गैंगरेप किया। जिसके बाद वहाँ से ये लोग बाड़मेर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में एक जीतू गुर्जर के फार्म हाउस पर भी रात्रि विश्राम किया, वहाँ पर भी गैंगरेप किया। इन तमाम आरोपों के बाद पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले का अनुसंधान बोरानाडा एसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित कर रहे हैं। हालांकि यह जो एक दिनेश बिश्नोई जो है मथुरादास जो हॉस्पिटल है जिसमें उसका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन एक अन्य आरोपी है गोविंद ढाका की पुलिस तलाश कर रही है। पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया गया। और लड़की का आरोप है कि इन लोगों ने उसे नशे में रखा हुआ था और नशे की हालत में ही हर बार उसका बलात्कार होता रहा। ये लोग 3 जनवरी को ही लड़की को वापस छोड़ने आ रहे थे। तब उसे धमकाया भी जाता है कि अगर हमारे खिलाफ बयान दिया तो जान से मार दी जाओगी। और यही कारण था कि पहले लड़की डर के कारण असल बात नहीं बताती। इधर लड़की के घर वाले भी लूनी थाने के पास पूरी तैयारी से घात लगाए बैठे थे। शायद उन्हें कहीं से खबर मिल चुकी थी कि दिनेश उनकी बेटी को लाने वाला है। और जैसे ही दिनेश उनकी लड़की को लेकर आता है, लूनी पुलिस के हवाले करता है, वो लोग इस पर टूट पड़ते हैं। पूरे फिल्मी अंदाज में पहले इसकी थार गाड़ी को टक्कर मारकर गिराया जाता है और फिर होता है दिनेश पर जानलेवा हमला। यहाँ तक कि उसकी नाक तक काट ली जाती है। और यही कारण है कि दिनेश आपको इस हाल में दिख रहा होगा। पुलिस थाना लूनी में 26/12/25 को एक एमपीआर दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया कि कोई लड़की है जो किसी के साथ चली गई। उसके बाद एमपीआर के बाद वो लड़की आई और उसने बयान दिए। उसके बाद उसको घर, उसकी इच्छा से घर चली गई थी। घर जाने के बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके पड़ोसी गांव में दिनेश और गोविंद, ये 2 व्यक्ति थे जो उसका अपहरण करके ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। इसका मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ सर ले गए थे, कब की घटना बताइए? ये घटना 25 और 26 दिसंबर के रात की बताई है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि गुजरात में चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बाड़मेर, इन स्थानों पे उनको साथ ले गए और गैंग रेप किया। जब दिनेश लड़की को लेकर वापस आता है तो उसके परिवार वाले उसका कुछ ये हाल करते हैं। उस वक्त दिनेश पर जानलेवा हमला करने के लिए लड़की के परिवार के 4 लोग गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की असली कांड बताती है, पूरी कहानी ही पलट जाती है। और अब आरोपी बदल चुके थे। दिनेश पर हमले में गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाता है और अब तैयारी है दिनेश बिश्नोई और गोविंद ढाका को पकड़ने की, जिन पर लड़की ने साफ तौर पर गैंग रेप के आरोप लगाए हैं। और अगर ये आरोप सही है तो सोचिए उस लड़की के बारे में जिसे जोधपुर से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह लूटा गया। सोचिए इन दरिंदों के बारे में जो अपनी हवस के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। जोधपुर से ये खबर थी हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।